Let me piece yourself back together now. What's your vision? दोस्तों, हम और पूरा इंडिया लॉकडाउन में क्यों है आप सभी को पता है। और यहाँ पे ये जो है कहाँ से आया है ये वायरस वगैरह आप ये भी जानते हो। तो ऐसे में चाइना को लेकर बहुत से लोगों का गुस्सा बाहर निकल रहा है और बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाइनीज़ स्मार्टफोन हो या फिर चाइनीज़ ब्रांड हो या फिर इनके ऐप्स हो, इन्हें बैन कर दिया जाए। तो हम स्पेशली जो चाइनीज़ स्मार्टफोन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत से यहाँ पे बातें हो रही है कि चाइनीज़ स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पे बैन होने चाहिए, इंडिया में आने ही नहीं चाहिए, और आते भी है तो हम इसे ना खरीदें, इसे बायकॉट किया जाए। तो क्या इतना ईजी है इन्हें बायकॉट करना या फिर इनको यहाँ पे बैन करना, इन कंपनियों को इंडिया में आने ही ना देना, इतना क्या ईजी है? तो अगर बात करो इन कंपनीज़ की तो यहाँ पे इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे इन कंपनीज़ के लिए। अब यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ जो थी यहाँ पे इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मार्केट इंडिया होगा और यहाँ पे इन्होंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनका फ़ायदा यहाँ पे इन चाइनीज़ कंपनियों ने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे जियो भी यहाँ पे सस्ता डाटा दे रहा है। ऐसे में यहाँ पे एक वक्त था जब हमें महीने का 1 GB मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे महीने के नहीं, हमें रोज़ के 2-3 GB हम यूज़ कर पाते हैं, वो भी बिल्कुल कम प्राइस में। ऐसे में यहाँ पे हर एक बंदे को स्मार्टफोन चाहिए गेमिंग करने के लिए, वीडियोज़ देखने के लिए, और सब कुछ ऑनलाइन भी हो चुका है तो सब कुछ स्मार्ट हम करना चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे स्मार्टफोन तो चाहिए। अब यहाँ पे अगर बात करो तो आप जो वीडियोस देख रहे हो तो आप भी शायद से आपके पास भी कोई स्मार्टफोन कंपनीज हो जो कि चाइनीज़ वाला ब्रांड हो आपके पास में, शायद से वो रेडमी हो सकता है, रियलमी हो सकता है, आसूस हो सकता है, ओप्पो हो सकता है, वीवो हो सकता है, या फिर वन प्लस हो सकता है। तो ये सभी कंपनीज चाइनीज़ है, आप सभी को पता है। ऐसे में यहाँ पे सैमसंग हो, एप्पल हो, ये कंपनी जो है वो चाइनीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट बता दूँ आपको मैं कि काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट है, आप यहाँ पे आंकड़े देख सकते हो कि Q4 के अंदर कितना मार्केट शेयर रहा इन सभी कंपनीज़ का। ओके, तो Q4 यानी कि क्वार्टर क्या होता है आप अगर नहीं पता है तो 12 महीने होते हैं साल में, उन्हें 4 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे आखिरी जो 3 महीने होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने की जो रिपोर्ट है इसे Q4 कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो 1 नंबर पे रहा Xiaomi। क्यों रहा Xiaomi ये भी आपको बताएंगे। और यहाँ पे 27% मार्केट शेयर यहाँ पे Xiaomi ने इंडिया में कवर किया है। ओप्पो उसके बाद में रहा, वीवो 21% के ऊपर, सैमसंग रहा 19% के ऊपर, और वीवो रहा यहाँ पे 12% के ऊपर। वीवो नहीं, ओप्पो रहा 12% के ऊपर, रियलमी रहा 8% के ऊपर। और यहाँ पे अदर्स के अंदर जो कि अदर कंपनी आती है जैसे कि एप्पल हो सकता है, उसके बाद में हुआवे है, उसके बाद में इन्फिनिक्स है, ऐसे कंपनीज भी यहाँ पे जो है वो स्ट्रगल कर रही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अदर में एप्पल इतना अच्छा नहीं कर रहा है, एप्पल भी कर रहा है, लेकिन वो एक लोगों के लिए जो कि जिनका अलग क्लास है, जो कि लाख रुपए तक खर्चा करते थे, उनके लिए एप्पल के जो फ़ोन है वो सही मायने में ठीक है। लेकिन सभी इंडिया के अंदर जो ऐसे फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन कंपनी जो है वो फ़ोन बेच रही है, वो सबसे अच्छा जो बजट मार्केट जो है इनका वो 10,000 से लेकर 20,000 का। यहाँ पे इस प्राइस में 10,000 से 20,000 के रेंज में 70% स्मार्टफोन बिकते हैं। और इन कंपनी के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? तो यहाँ पे Xiaomi है, रियलमी है। ये जो दो कंपनीज क्या करती है कि कम प्राइस में बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड करती है। इनमें स्पेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पे हम लोग भी क्या करते हैं, कम प्राइस में। सही बात है भाई, हमें अगर कम प्राइस में मिलता हो तो हम महंगा क्यों लें। अब यहाँ पे बात है बजट की, सही बात है। यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि सैमसंग भी खरीद लिया जाए, लेकिन सैमसंग भी सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और सैमसंग यहाँ पे महंगे स्मार्टफोन होते हैं, कम प्राइस में उनमें इतना अच्छा कुछ मिलता नहीं। एप्पल तो हम में से जो मिडिल क्लास है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे में यहाँ पे इनका दबदबा इंडिया में बना ही रहता है। तो अगर आप रिपोर्ट भी देखो तो सबसे ज़्यादा शेयर जो है यहाँ पे इन सभी कंपनियों का ही है। और यहाँ पे इनमें से सैमसंग जो है 19% के ऊपर। और यहाँ पे सैमसंग की अगर रिपोर्ट देखी जाए Q4 की, तो यहाँ पे जो है वो सैमसंग ने ना ही ग्रोथ ज़्यादा की है, ना ही यहाँ पे डाउन हुआ है, तो वो एक फ्लैट रेट पे रहा है। और इस साल 2020 का Q1 का मैं रिपोर्ट आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी तक आया भी नहीं है। और यहाँ पे कोरोना की वजह से ये फ्लक्चुएट भी होगा, क्योंकि इस 2 महीनों में यहाँ पे फ़ोन जो है वो इनकी जो बहुत बिक्री कम हुई है। तो यहाँ पे हम जो Q4 का रिपोर्ट आपको यहाँ पे आपको पता है। तो अगर बात करते हैं इन्हें बैन करने की और बायकॉट करने की, तो क्या इतना ईजी होगा? तो मुझे लगता है कि इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे घर घर तक पहुंच चुके हैं और हमारे बहुत से स्मार्टफोन हमने जो है इन्हें यहाँ पे हमने अपना लिया है। और अभी भी यहाँ पे जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम यहाँ पे इन स्मार्टफोन को ही खरीदने जाएंगे, क्योंकि अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो आपके जुबान पे क्या आएगा कि रेडमी का Note 9 Pro हो सकता है, रेडमी Note 9 Pro हो सकता है, रियलमी 6 Pro हो सकता है, या फिर वीवो का कोई स्मार्टफोन, ओप्पो का कोई स्मार्टफोन, या फिर 30,000 से 40,000 के एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर यहाँ पे वन प्लस का आप नाम जो आप जानते हैं आपकी दुकान पे रहता है, इसे आप बहुत इसकी तारीफ भी करते हैं। तो जैसे में यहाँ पे ये सभी स्मार्टफोन जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी के अंदर यहाँ पे एक बन चुके हैं। ऐसे में यहाँ पे इंडियन कंपनीज ने इतना कभी नहीं सोचा होगा कि इंडिया जो है इतना बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट बन जाएगा। नहीं तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज भी यहाँ पे बहुत आगे हो सकती थी, क्योंकि माइक्रोमैक्स एक वक्त पे यहाँ पे Xiaomi के भी आगे था मार्केट शेयर रेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोमैक्स बहुत हद तक यहाँ पे आगे बढ़ चुका था। लेकिन
माइक्रोमैक्स जैसे कंपनियों ने क्या किया कि ये सीधे सीधे चाइना से मोबाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें कोई भी चेंजेस वो नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर बस ठप्पा लगा था माइक्रोमैक्स का और उसे इंडियन बॉक्स में मेक इन इंडिया वगैरह लिख कर यहाँ पे उसे इंडिया में बेचना था। तो ऐसे में यहाँ पे उसकी ना सर्विस मिली, ना ही उसके जो अच्छी उसके अंदर आपको जो है वो क्वालिटी मिल पाई। तो ऐसे में यहाँ पे वो कंपनी यहाँ पे आउट ऑफ हो चुकी है। तो ऐसे में इंडियन कंपनी अगर आगे आती है, जैसे जियो ने यहाँ पे किया, रिलायंस ने किया कि यहाँ पे पहले हमें 1 GB डाटा मिल रहा था महीने का, और यहाँ पे जियो जब से आया तो अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुकी है और यहाँ पे सभी कंपनीज हमें 2 से 3 GB 1 GB यहाँ पे रोज़ाना मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे डाटा बहुत सस्ता हो चुका है, आउट गोइंग भी इवन यहाँ पे जियो की वजह से फ्री हो चुके हैं। तो ऐसे अगर कोई कंपनी अगर ध्यान देती है, थोड़ा मार्केट को सर्च करती है कि इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा यहाँ पे स्मार्टफोन बिकते हैं, कितने ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, और यहाँ पे अगर इंडिया कोई कंपनी आती है इंडिया के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में अगर कोई कंपनी आगे आती है और ऐसे कोई स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करती है इंडिया के अंदर, बहुत हद तक यहाँ पे अच्छी क्वालिटी देती है, तो बहुत से लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे और यहाँ पे मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हम एक इंडियन स्मार्टफोन यूज़ करें। लेकिन हमें फिलहाल के लिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं देता, तो हमें इन कंपनी तरफ भी स्विच करना पड़ता है क्योंकि बजट का भी सवाल होता है। ऐसे में यहाँ पे इनको अगर बैन कर दिया जाए तो एक सवाल होता है कि हमारे सरकार का भी, हमारे लोगों का भी, क्योंकि यहाँ पे सरकार तो इन्हें बैन नहीं करेगी क्योंकि सरकार को इनकी तरफ से जो है वो टैक्सेस मिलते रहते हैं। जो भी स्मार्टफोन आप खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लग के आता है ऑलरेडी, और वो टैक्स हमारे सरकार को जाता है और सरकार जो है उन टैक्सेस से हमारे यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं भला करते रहती है। तो ऐसे में यहाँ पे ये अपने फ़ायदे का ही है। और ऐसे में कुछ हमारे जो वर्कर्स है बहुत सारे, अब यहाँ पे Xiaomi जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने मेक इन इंडिया के अंदर यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़े प्लांट यहाँ पे खड़े किए हैं, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, अलग अलग जगह पे किए। तो वहाँ पे हमारे लाखों हज़ारों वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, तो उनका भी यहाँ पे जो है वो पेट भरता है। ऐसे में हमारे वर्कर्स का भी यहाँ पे काम हो रहा है, वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसे में हमें टैक्स भी मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा भी फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे चाइना तरफ जा रही है, लेकिन हमारा भी उसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। और ऐसे में यहाँ पे हमें भी कम प्राइस में फ़ोन मिल जाते हैं। तो हमें अगर यहाँ पे इन्हें बायकॉट करना है या फिर इन्हें यहाँ से निकालना है तो हमें बहुत हद तक यहाँ पे इसके लिए ऑप्शनल कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई कंपनी आती है, 1-2 कंपनी और बन जाती है इंडिया के अंदर, तो वो हमें अगर ऐसे स्मार्टफोन अच्छे प्राइस पे प्रोवाइड कराती है, वो भी हमारे वर्कर्स को यहाँ पे जो है वो जॉब प्रोवाइड कराती है, या फिर उसका जो परसेंटेज है, जो टैक्सेस है, वो हमारे इंडिया के अंदर ही रहता है। तो ऐसे कंपनीज आनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी कंपनीज आती है तो फिर हम सोचेंगे कि इन कंपनियों को ना लेके, हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्या इसे बाइकआउट करेंगे। तो रही बात यहाँ पे बैन करने की, तो मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप सभी के पास में भी कहीं ना कहीं घर में 1 या 2 फ़ोन तो यहाँ पे चाइनीज़ होंगे। तो हमारे से शुरुआत है कि हम खुद ही चाइनीज़ फ़ोन खरीदते हैं, उसमें ही इसमें वीडियोज़ देखते हैं, उसे यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि इसे बैन होना चाहिए। तो हमसे ही शुरुआत, हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें चाइनीज़ फ़ोन को बैन करना चाहिए। तो बहुत से लोग होंगे कि वो सैमसंग भी यूज़ कर रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे कि वो एप्पल भी यूज़ करते होंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक के लिए कि सैमसंग और एप्पल अफोर्ड करना इतना ईजी है क्योंकि कम प्राइस में तो इनमें कुछ अच्छे फ़ोन नहीं मिलते, और ज़्यादा प्राइस में अगर लो तो सब कुछ इसमें अफोर्डेबल नहीं होता। सभी लोग 25-30 हज़ार का स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते। ऐसे में यहाँ पे एप्पल तो मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल ही नहीं बना। तो ऐसे में यहाँ पे ऑप्शन क्या रहता है, आप ही बोलो। तो आपके क्या विचार है इस टॉपिक को लेकर? क्या इंडिया में स्मार्टफोन बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।